लोकतंत्र की हत्या, लोकतंत्र खतरे में है। ये ऐसी बातें हैं जो सियासी और कानूनी लड़ाई में हारने के बाद हर सियासी पार्टी और नेता कहता है। इसलिए एकनाथ शिंदे के हाथों शिवसेना की लड़ाई हारने के बाद उद्धव ठाकरे और संजय राउत भी यही कह रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उद्धव ठाकरे के पास अब कुछ बचा नहीं है। टाइम पास करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है। जनता को बताने के लिए बाला साहेब ठाकरे का नाम है और बाला साहेब का पुत्र होने की वजह से इमोशनल रोना धोना। लेकिन बात इतनी ही नहीं है। शिवसेना का नाम और निशान एकनाथ शिंदे गुट को मिला है तो साफ है कि शिवसेना के दफ्तरों को भी उद्धव ठाकरे को खाली करना पड़ेगा। शिवसेना की परिसंपत्तियां भी छोड़नी होंगी और फिलहाल जो मशाल चुनाव चिन्ह चुनाव आयोग ने उद्धव ठाकरे को तात्कालिक तौर पर आवंटित किया है, उसकी मान्यता सिर्फ विधानसभा उपचुनावों तक ही है और इसी वजह से उद्धव ठाकरे ने पहले ही मशाल चुनाव चिन्ह छिन जाने की आशंका जाहिर कर दी है। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना मानने के निर्वाचन आयोग के फैसले को लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती देंगे। निर्वाचन आयोग के फैसले के कुछ घंटों बाद ठाकरे ने निर्वाचन आयोग पर आरोप लगाया कि वे केंद्र सरकार का गुलाम बन गया है। उन्होंने कहा कि ये कल हमारे मशाल के चिन्ह को भी छीन सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि चुनाव आयोग ने हवा में ही अपना फैसला नहीं सुनाया। असल में चुनाव आयोग को पार्टी संविधान की कॉपी दिए बिना उद्धव ठाकरे शिवसेना को अपनी जागीर की तरह चला रहे थे, जिस पर महज कुछ गिने चुने लोगों का कब्जा था। चुनाव आयोग ने देखा कि शिवसेना का वर्तमान संविधान अलोकतांत्रिक है। बिना किसी चुनाव पदाधिकारियों के रूप में एक गुट के लोगों को अलोकतांत्रिक रूप से नियुक्त करने के लिए इसे विकृत कर दिया गया है। इस तरह की पार्टी की संरचना विश्वास को प्रेरित करने में विफल रहती है। चुनाव आयोग ने पाया कि 2018 में संशोधित शिवसेना का संविधान भारत के चुनाव आयोग को नहीं दिया गया है। चुनाव आयोग ने देखा कि आयोग के आग्रह पर दिवंगत बाला साहेब ठाकरे की ओर से लाए गए 1999 के पार्टी संविधान में लोकतांत्रिक मानदंडों को पेश करने के काम को संशोधनों ने पूर्ववत कर दिया था। शिवसेना के मूल संविधान के अलोकतांत्रिक मानदंड, जिसे 1999 में आयोग की ओर से स्वीकार नहीं किया गया था, को गुप्त तरीके से वापस लाया गया है, जिससे पार्टी एक जागीर के समान हो गई है। चुनाव आयोग के फैसले पर ठाकरे गुट के नेताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।